हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। दोस्तों, आज दिनांक 18 नवंबर 2020 को हम रोज की तरह फिर लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर्स को कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों, आज के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सिलेक्टेड हैं और आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को एंड तक को ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सब बताए जाएंगे। दोस्तों, आज के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका वन लाइनर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, जिससे आप आज के क्वेश्चन को आसानी से याद कर सकते हैं और आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरे ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स फोरम को भारत की तरफ से किसने संबोधित किया है? तो दोस्तों, आपको बता दें, तीसरी ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स फोरम को भारत की तरफ से 17 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संबोधित किया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी, नरेंद्र मोदी, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, कोरोना महामारी की वजह से ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स फोरम के तीसरे संस्करण का आयोजन इस वर्ष वर्चुअली तौर पर किया गया है। दोस्तों, ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स फोरम की स्थापना वर्ष 2018 में माइकल ब्लूमबर्ग के द्वारा की गई थी और इसका पहला आयोजन वर्ष 2018 में ही सिंगापुर में किया गया। दोस्तों, इसका दूसरा आयोजन वर्ष 2019 में चीन के बीजिंग में किया गया था और इस वर्ष इसका तीसरा आयोजन जो है वर्चुअली तौर पर किया गया है। दोस्तों, इस फोरम का जो मुख्य लक्ष्य है, विश्व की कठिन आर्थिक चुनौतियों के समाधान को लेकर दुनिया भर के नेताओं को विचार विमर्श के एक साझा मंच पर लाना है। तो नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जेवियर मैस्केरोना ने फुटबॉल से संन्यास लिया है, वे किस देश के खिलाड़ी थे? तो दोस्तों, आपको बता दें, अर्जेंटीना और बार्सिलोना की क्लब के फुटबॉलर जेवियर मैस्केरोना ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, अर्जेंटीना, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, ये हैं जेवियर मैस्केरोना जिन्होंने फुटबॉल से संन्यास लिया है और दोस्तों ये साल 2014 में फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने वाली अर्जेंटीना टीम के सदस्य रहे। दोस्तों, इसके साथ ही वर्ष 2004 और 2008 में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम के भी ये सदस्य रहे। तो दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों नाम जरूर याद रखिएगा इनका, जेवियर मैस्केरोना, और ये कहाँ से खेलते थे? अर्जेंटीना की तरफ से। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस पर हम आपको करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं प्रत्येक मॉर्निंग में अपडेट करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड प्री मेच्योरिटी डे कब मनाया गया है? तो दोस्तों, आपको बता दें, वर्ल्ड प्री मेच्योरिटी डे प्रत्येक वर्ष 17 नवंबर को समय पूर्व जन्मे बच्चों और इससे होने वाली पारिवारिक चिंताओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए, 17 नवंबर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, वर्ल्ड प्री मेच्योरिटी डे को मनाने की शुरुआत वर्ष 2008 में यूरोपियन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंट्री लेवल पर यानी एक देश के लेवल पर की गई थी, लेकिन वर्ष 2011 से इसे विश्व भर में मनाया जाने लगा। तो दोस्तों, इसका जो थीम है इस वर्ष वो है टुगेदर फॉर बेबीज बॉर्न टू सून, केयरिंग फॉर फ्यूचर। नोट कर लीजिएगा, ये कहीं आपसे ये थीम पूछा जा सकता है कि बॉर्न वर्ल्ड प्रीमेच्योरिटी डे का थीम क्या था? तो वो था टुगेदर फॉर बेबीज बॉर्न टू सून, केयरिंग फॉर फ्यूचर। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की पहली बच्चों की ट्राम लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई है? तो दोस्तों, आपको बता दें, दुनिया की पहली बच्चों की ट्राम लाइब्रेरी की शुरुआत हमारे देश भारत के राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में की गई है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, पश्चिम बंगाल, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, यह है ट्राम लाइब्रेरी, इसमें बच्चों को बैठाकर इसमें कोलकाता के शहरों में घुमाया जाएगा और इन्हें बुक पढ़ने के लिए दिया जाएगा और उनको साहित्य के बारे में, किताबों के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, इसकी शुरुआत जो है वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और एपीजे आनंद चिल्ड्रन लाइब्रेरी ने मिलकर की है। दोस्तों, इसे शॉर्ट में लाइब्रेरी ऑन व्हील भी कहा जाता है। तो दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट। इस लाइब्रेरी ऑन व्हील यानी बच्चों की ट्राम लाइब्रेरी में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इसमें मुफ्त में यात्रा कराई जाएगी। दोस्तों, इसे याद जरूर रखिएगा, इस बच्चों की ट्राम लाइब्रेरी को लाइब्रेरी ऑन व्हील भी कहा जाएगा। दोस्तों, बात है ये पश्चिम बंगाल की, तो उसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों, ये है मैप में आप देख सकते हैं, जो रेड एरिया दिख रहा है वो है पश्चिम बंगाल और दोस्तों इसकी राजधानी है कोलकाता, जहां इस लाइब्रेरी ऑन व्हील यानी बच्चों की ट्राम लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है।
इसकी मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और इसके जो राज्यपाल हैं उनका नाम है जगदीप धनखड़। दोस्तों यहाँ कुछ योजनाएं शुरू की गई थी, जिनमें पहला है कर्मा सारथी प्रकल्प योजना, जो कि 2 लाख लोन दिया जा रहा था उन बेरोजगारों के लिए जो अपने नए रोजगार के लिए नई कंपनी चाहे कुछ भी संस्था शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों इसके साथ ही वहाँ सबुज साथी योजना शुरू की गई है, जो कि साइकिल वितरण के लिए है। और दोस्तों एक और योजना शुरू की गई थी, पथश्री अभियान। दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य था पथश्री अभियान का, वो सड़कों का रिपेयर करना था। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा ये क्वेश्चन भी, और यहाँ जरूर इस नाम को जरूर याद रखिएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, बच्चों की टाइम लाइब्रेरी या लाइब्रेरी ऑन व्हील, ये दोनों नाम से इसे जाना जाएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल एपिलेप्सी डे कब मनाया गया है? दोस्तों एपिलेप्सी का मतलब होता है मिर्गी की बीमारी। तो दोस्तों आपको बता दें, प्रत्येक वर्ष 17 नवंबर को मिर्गी की बीमारी के लक्षण व उसके निदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए नेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी 17 नवंबर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों बात करें अगर हम एपिलेप्सी की, तो दोस्तों इसे इंटरनेशनल तौर पर भी मनाया जाता है, और इसको मनाया जाता है इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे के तौर पर, जो कि प्रत्येक वर्ष जो होता है फरवरी माह के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। यानी इस वर्ष इसे वर्ष 2020 में 10 फरवरी को मनाया गया था। तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और इसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल एपिलेप्सी डे, और दोस्तों इसको हिंदी में कहते हैं मिर्गी डे, यानी मिर्गी दिवस। एपिलेप्सी को हिंदी में कहते हैं मिर्गी डे। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों आपको बता दें, मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा चरण 17 नवंबर 2020 से उत्तरी अरब सागर में शुरू हुआ है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी उत्तरी अरब सागर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये 17 नवंबर 2020 से 20 नवंबर 2020 तक चलेगा। इसमें जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भाग ले रहे हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया इस युद्धाभ्यास में भाग लेने वाला चौथा देश है। इससे पहले जापान, भारत और अमेरिका बस भाग लिया करते थे। दोस्तों इस अभ्यास का जो पहला चरण है इसी साल 3 से 6 नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी में हुआ था। और दोस्तों ये इस अभ्यास का 24वां संस्करण है, याद रखिएगा। मालाबार युद्धाभ्यास का ये 24वां संस्करण है, और इसका पहला संस्करण है वर्ष 1992 में शुरू हुआ था, वो भी बायलेटरल युद्धाभ्यास के तौर पर भारत और अमेरिका के बीच में। लेकिन बाद में वर्ष 2015 में जापान इसमें जुड़ गया और इसे ट्राइलेटरल अभ्यास बना दिया गया। उसके बाद से इस साल जो जुड़ा है देश वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ये इम्पोर्टेंट है कि मालाबार युद्धाभ्यास में जुड़ने वाला चौथा देश कौन है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। तो इसे जरूर नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुए 12वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में संपन्न हुए 12वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता हमारे देश रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ये व्लादिमीर पुतिन, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों 12वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन बस 17 नवंबर 2020 को किया गया था, और दोस्तों इसका आयोजन इस साल वर्चुअली तौर पर किया गया है। दोस्तों ब्रिक्स का जो पूरा नाम होता है ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। दोस्तों इस ब्रिक्स सम्मेलन जो 12वां ब्रिक्स सम्मेलन है, इसका एक थीम है जो कि इस साल इस थीम पर इसका आयोजन किया गया है, जिसे कहा जा रहा है ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। एक बार फिर सुन लीजिएगा, ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। तो नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑर्डर आधार कार्ड सर्विस किसने शुरू किया है? तो दोस्तों आपको बता दें, आधार कार्ड निर्माण की आधिकारिक निर्माता सरकारी संस्था उड़ाई ने ऑर्डर आधार कार्ड सर्विस की शुरुआत की है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए उड़ाई, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस आधार सर्विस के अंतर्गत जो आधार कार्ड सर्विस शुरू की गई है, इसमें कार्ड होल्डर अब 50 रुपये देकर पीवीसी कार्ड यानी एटीएम के जैसे जो कार्ड होते हैं उस पर आधार की डिटेल अपनी प्रिंट करा सकता है। दोस्तों बात आई है उड़ाई की, तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। उड़ाई का जो फुल फॉर्म होता है द यूनिक
आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी और इसके जो अध्यक्ष हैं इस समय उनका नाम है जे सत्यनारायण और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। तो नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेप पहल की शुरुआत किसने की है? तो दोस्तों आपको बता दें, स्टेप पहल की शुरुआत जो है ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के द्वारा की गई है। और दोस्तों ये भारत में इस पहल को शुरू किया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी अमेजन, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों अमेजन ने इसकी शुरुआत कर्मचारियों को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की है। दोस्तों बात है ये अमेजन की, तो दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। दोस्तों इस अमेजन की स्थापना 5 जुलाई 1994 को की गई थी और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है जेफ बेजोस। तो नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुंह बंद रखो अभियान किसने शुरू किया है? तो दोस्तों आपको बता दें, एचडीएफसी बैंक द्वारा साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन धोखाधड़ी से अपने ग्राहकों को बचाने के लिए मुंह बंद रखो अभियान की शुरुआत की गई है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए एचडीएफसी, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस अभियान के अंतर्गत जो है एचडीएफसी बैंक द्वारा अगले 4 महीनों तक सिक्योर बैंकिंग वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान का मकसद जो है साइबर धोखाधड़ी से अपने ग्राहकों को जागरूक करना है और उसके प्रति उनको बचाव के बारे में बताना है। दोस्तों बात आई है यहाँ एचडीएफसी बैंक की, तो एचडीएफसी बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। दोस्तों एचडीएफसी बैंक की जो स्थापना है वो अगस्त 1994 में की गई थी और इसके संस्थापक हैं हसमुख भाई पारेख। दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। तो नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, नाम जरूर याद रखिएगा। मुंह बंद रखो अभियान किसने शुरू किया है? एचडीएफसी बैंक ने। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी के लिए NCOV2 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो दोस्तों आपको बता दें, पोलियो वायरस के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने NCOV2 वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी पोलियो, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस वैक्सीन को जो है इंडोनेशिया की बायोफार्मा के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों बात आई है विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1947 को की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम है टेड्रोस एडहानोम। तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वित्त मंत्री वालिद अल मोलम का निधन हुआ है? तो दोस्तों आपको बता दें, सीरिया के वित्त मंत्री वालिद अल मोलम का निधन हुआ है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए सीरिया, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये हैं वालिद अल मोलम, जिनका हाल ही में 79 वर्ष की यानी 79 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है और ये सीरिया के वित्त मंत्री थे। दोस्तों बात है ये सीरिया की, तो दोस्तों आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये है सीरिया। इसकी जो राजधानी है वो है दमस्कस और इसके जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है बशर अल असद और जो इसके उपराष्ट्रपति हैं, 2 उपराष्ट्रपति हैं सीरिया के, जिनमें पहले हैं फारूक अल सारा और दूसरे हैं नाजा अल अतर। इसके जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है हुसैन आर्नज। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सोनू सूद को स्टेट आइकन चुना है? दोस्तों सोनू सूद अभिनेता है और इन्हें स्टेट आइकन चुना गया है। तो दोस्तों ये है सोनू सूद और इन्हें पंजाब राज्य के द्वारा जो है तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी पंजाब, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों बात आई है पंजाब की, तो पंजाब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, जो रेड एरिया दिख रहा है वो है पंजाब। दोस्तों इसकी राजधानी है चंडीगढ़ और इसके जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अमरिंदर सिंह और इसके जो राज्यपाल हैं वो हैं वीपी सिंह बदनौर। दोस्तों पंजाब में ही स्वर्ण मंदिर है जो कि अमृतसर में है और यहीं जलियांवाला बाग स्मारक पार्क है। दोस्तों जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को और ये भी अमृतसर में ही है। दोस्तों पंजाब में कुछ योजनाएं शुरू की गई हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें पहला है 100% योजना। ये स्कूली बच्चों के लिए शुरू की गई है कि कोरोना महामारी के दौरान उनकी पढ़ाई में कोई नुकसान ना हो और ये जो है अपना 100% रिजल्ट अपना लाएं। दोस्तों दूसरा शुरू किया गया एससी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। ये एससी के छात्रों के लिए शुरू की गई है जो कि मैट्रिक के बाद अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनके लिए शुरू की गई है योजना और उन्हें स्कॉलरशिप दी जाएगी मैट्रिक के बाद पढ़ाई के लिए।
तीसरा है घर घर रोजगार योजना। इसके अंतर्गत जो है स्किल डेवलपमेंट कराया जाएगा और सबके घर पे रोजगार दिया जाएगा। और चौथा है किफ़ायती एलईडी बल्ब योजना। ये बीपीएल कार्ड धारकों को एलईडी बल्ब वितरण करने के लिए किफ़ायती एलईडी बल्ब योजना शुरू की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के आंसर की तरफ, जो कि कल के क्वेश्चन का है। कल मैंने आपसे पूछा था कि सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय कहाँ बना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय गुजरात की राजधानी गांधीनगर में बनाया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ये गांधीनगर, ये बिल्कुल राइट है। और ये भी याद रखिएगा गुजरात में है ये गांधीनगर, इसलिए गुजरात अगर ऑप्शन में दे तो वो भी राइट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके लिए है। हाल ही में किस राज्य ने डॉक्टर कलईगनर एम करुणानिधि जलपान योजना शुरू की है। इसको मैंने कल डिटेल में बताया है। आप इसी में से आंसर है आपका एक, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने यहाँ सारे वन लाइनर को मेंशन कर दिया है, आप यहाँ से आसानी से याद कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने ऊपर सारे डिस्कस कर दिया है। एक्सप्लेनेशन आपको मिल गई है, अगर आप इसको एक बार देख लेंगे तो आप इसे याद कर लेंगे। इसकी पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रत्येक दिन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ पीडीएफ के लिए, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।